गुरमुखों, संसार में विचारों का ही साम्राज्य है। विचार की प्रशंसा में यदि सैकड़ों पुस्तकें भी लिख दी जाए तो भी कम है। जब एक प्रबल विचार किसी मनुष्य के मस्तिष्क से निकलता है तो वह अनुकूल वातावरण पाकर शक्तिशाली रूप धारण कर लेता है एवं संसार पर छा जाता है और सबके मस्तिष्क में प्रवेश करके क्रियात्मक रूप धारण करने लग जाता है। यह एक प्राकृतिक नियम है। गुरमुखों, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते सोते, हर जगह हर पल हमारे मन में कुछ विचार चलते ही रहते हैं। वो विचार कभी अच्छे भी होते हैं और कभी बुरे भी होते हैं, कभी पारमार्थिक होते हैं तो कभी स्वार्थी भी होते हैं। पर क्या हम इन विचारों पर विचार करते हैं कि हमारे मस्तिष्क में आखिर कौन से विचार चलने चाहिए जिससे हमारी आत्मा में सुख शांति प्रबल हो, हमारी आत्मा में उन्नति हो, भक्ति के पथ पर आगे अग्रसर हो। विचारों की यदि बात करें तो संसार में अधिकतर लोगों के विचार जो है नकारात्मकता की ओर ज़्यादा अग्रसर हैं। कभी किसी ने कुछ बोल दिया तो वो दिल पे लग जाता है और उसका परिणाम यह निकलता है कि व्यक्ति दिन भर उन विचारों में उलझा रहता है जिससे उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है। सोचने की शक्ति, काम करने की शक्ति सब कमज़ोर हो जाती है। इसके विपरीत यदि हम संसार के विचारों को छोड़कर केवल और केवल प्रभु प्यारे के विचार करें, उन्होंने जो भक्ति के साधन बताए हैं उन पर विचार करें, परमार्थ का कार्य करें, तो आप विचार करेंगे कि आपकी एनर्जी, आपकी शक्ति बढ़ती ही जाएगी और सकारात्मकता की ओर अग्रसर होगी, जिससे लोगों के जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी, आत्मा में सुख शांति एवं आनंद की अनुभूति होगी। एक राजा राज सिंहासन पर बैठा न्याय के कार्य में व्यस्त था। अचानक एक साधु जिसके मुखमंडल पर तेज था दरबार में आया। राजा राज सिंहासन से उठा और हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक पूछने लगा, महात्मन, आपने यहाँ आने का कष्ट किस उद्देश्य से किया? साधु ने उत्तर दिया, मैं अपने गुरुदेव का नाम का भंडारा करना चाहता हूँ। मुझे 10,000 रुपयों की आवश्यकता है, किंतु मुफ्त में धन लेना मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है। यदि तुम मेरा एक विचार लेकर उसके बदले में धन दो तो मैं ले सकता हूँ। राजा ने सोचा कि साधु एक शुभ कार्य के लिए धन चाहता है और उसके प्रतिकार स्वरूप एक मूल्यवान उपदेश भी दे रहा है, अतएव मना नहीं करना चाहिए। यह सोचकर उसने कहा, महात्मन, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। तब साधु ने कहा, किसी कार्य के परिणाम पर विचार किए बिना उसे आरंभ न करो। किसी कार्य के परिणाम पर विचार किए बिना उसे आरंभ न करो। दरबारी मन ही मन मुस्कुराए कि साधु एक साधारण सी बात के लिए इतना धन मांग रहा है, परंतु किसी को मुख खोलने का साहस न हुआ। राजा ने साधु को धनराशि दिलवा दी और वह आशीर्वाद देकर चला गया। राजा ने साधु के इस उपदेश को अपने विशिष्ट कक्ष की दीवारों पर सुंदर अक्षरों में अंकित करवा दिया। जहाँ दरबार लगता था वहाँ भी साधु के उपदेश को लिखवा दिया। उसके मन को यह उपदेश इतना पसंद आया कि उसने प्रतिदिन उपयोग में आने वाले बर्तनों, अलमारियों आदि पर भी उसने लिखवा दिया। राजा के निकटवर्ती संबंधी जन मन ही मन उसकी इस कार्यवाही पर हंसते रहे, परंतु उसने साधु द्वारा दिए गए इस विचार को दृढ़ता से ग्रहण किया। कुछ समय पश्चात अकस्मात ही राजा बीमार पड़ गया। उसके छोटे भाई ने राजवैद्य को धन का लोभ देकर राजा को विष दिलवाने की ठान ली। राजवैद्य लोभ के जाल में फंसकर बुद्धि से हाथ धो बैठा और विष से भरा हुआ प्याला लेकर वह राजा के कमरे में गया
तथा राजा के हाथों में वह प्याला देकर उसे पीने को कहा। प्याला राजा के हाथों में देने के उपरांत सहसा ही राजवैद्य की दृष्टि कमरे के द्वारों, दीवारों, अलमारियों और प्याले पर लिखे हुए साधु के उपदेश पर पड़ी कि किसी कार्य के परिणाम पर विचार किए बिना उसे आरंभ न करो। ये शब्द पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। उधर राजा का भी यह नियम बन चुका था कि प्रत्येक कार्य के आरंभ में उस उपदेश के शब्दों को अवश्य स्मरण कर लिया करता था। उस दिन भी उसने प्याला हाथ में लेकर उस पर लिखा हुआ उपदेश ध्यानपूर्वक पढ़ा और दृष्टि उठाकर राजवैद्य की ओर देखा। राजवैद्य कांप उठा और उसके मस्तक पर पसीना आ गया। राजा प्याले को मुंह लगाना ही चाहता था कि उसने राजा के हाथों से प्याला छीन लिया और उसके चरणों में गिरकर बोला, यह कृतघ्न सेवक दंड के योग्य है, शीघ्र ही इसका सिर कटवा दिया जाए। राजा आश्चर्यचकित रह गया। पूछने पर राजवैद्य ने अथ से इति तक का संपूर्ण वृत्तांत स्पष्ट रूप से निवेदन कर दिया। राजवैद्य ने राजा को पूरी बात बताई। राजा ने उसका अपराध क्षमा कर दिया और मन में अत्यंत प्रसन्न हुआ कि साधु के उपदेश के प्रताप से आज उसका जीवन बच गया और इन गिनती के कुछ शब्दों ने वह कार्य किया जो किसी प्रकार भी नितांत असंभव था। बात तो केवल इतनी ही सी थी कि साधु ने राजा को एक विचार ही तो दिया था। राजा ने उससे लाभ उठाया, परिणाम स्वरूप उसके प्राण बच गए। दरबारियों ने उस विचार को हंसी में ही उड़ा दिया था, इसीलिए उन्होंने न उसे हृदयंगम किया और न ही उसे वे लाभ उठा सके। गुरुमुखों, देखो किस प्रकार उस साधु महात्मा के मात्र एक विचार से राजा का जीवन बच गया। गुरुमुखों, संत जन इसी बात का ही विचार मनुष्य को प्रदान करते हैं कि सत समरथ ते राख मन, करिए जगत को काम। संत जगजीवन साहेब जी कथन करते हैं कि ये मनुष्य संसार में रहते हुए तथा सांसारिक कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी तुम अपने हृदय में मालिक की प्रीति और लगन को भरते रहो। इसी विचार को अन्य शब्दों में इस प्रकार कहा जाए कि प्रत्येक श्वास में प्रभु के पावन नाम का सुमरण किया करो, क्योंकि प्रभु का नाम ही सदैव मनुष्य के अंग संग रहकर उसकी परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से रक्षा करता है, पल पल सहायता करता है। जैसे कि सतपुरुष श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का फरमान है कि यह मात पिता सुत मीत न भाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाई। जह महाभयान दूत जम दले, तह केवल नाम संग तेरे चले। जह मुश्किल होवे अति भारी, हरि को नाम खिन माही उधारी। जहाँ माता पिता पुत्र मित्र भाई आदि कोई भी तेरा साथ नहीं निभाता, हे मन, वहाँ प्रभु का नाम तेरे संग साथ रहने वाला है, तेरी सहायता करने वाला है। जैसे महाभयानक यमदूतों का दल है, वहाँ केवल नाम ही तेरे साथ जाता है, तेरी सहायता करता है, तेरी रक्षा करता है। जहाँ पर किसी भी प्रकार की भारी विपत्ति का सामना करना पड़े तो वहाँ पर भी केवल और केवल प्रभु का नाम ही है जो जीव को बचा लेता है। अतः गुरुमुखों, हम तो बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें श्री परमहंस दादा दीन दयाल जी की चरण शरण मिली है। उन्होंने हमें अपने चरणों में रखकर हम पर अनेकों उपकार किए हैं। अपने नाम उपदेश देकर श्री आरती पूजा सत्संग सुमरण ध्यान भजन कीर्तन दर्शन दीदार के जो साधन है वह प्रदान कर हम पर अनंत अनंत उपकार किए हैं। क्योंकि गुरुमुखों, महापुरुषों ने जो 5 नियम भक्ति के और 2 घंटे भजन अभ्यास का नियम बताया है वे ही हमारी रक्षा कर सकते हैं।
अतः जो सौभाग्यशाली जीव सत्पुरुषों के विचारों को हृदयंगम करके उन विचारों के सांचे में अपने जीवन को ढालते हैं, वे संसार में भी सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं और अपना परलोक भी संवार लेते हैं। ऐसे जीवों का ही जीवन धन्य होता है, प्रशंसनीय होता है, जो महापुरुषों की चरण शरण में रहकर उनकी सेवा करते हैं, उनके द्वारा बताए गए सत्मार्ग पर चलते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।